नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार के आंगनबाड़ी में नई वैकेंसी आ चुकी है सुपरवाइजर के लिए। तो हम लोग जानेंगे इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, चयन कैसे होगा, ये सब सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की और भी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। देखिए, नोटिफिकेशन जो है प्रकाशित कर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। पहला नोटिफिकेशन तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है वो है खगड़िया जिले का। ठीक है, देख पा रहे होंगे बिहार के खगड़िया जिले का यहाँ पे दिया गया है, देख पा रहे होंगे ये। ठीक है, खगड़िया जिले से ये नोटिफिकेशन निकाली गई है और समाहरणालय खगड़िया की ओर से ये जारी जारी की गई है, जिला प्रोग्राम शाखा आईसीडीएस। तो ये नोटिफिकेशन जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें योग्यता वगैरह क्या है, कैसे चयन होगा, इसको जानने के लिए क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल सीटों की संख्या जो है 13 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि ये तो खगड़िया जिले का है, तो मैं आवेदन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया है, ये अभ्यर्थी केवल महिला एवं जिला अंतर्गत किसी परियोजना प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो। तो इसी प्रकार से जो है आपको पता चल ही चुका होगा कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो डिपार्टमेंटल की तरफ से निकाली गई है और इसी प्रकार से और भी वैकेंसी जो है अलग अलग जिलों में आनी है। आपको पता होगा 2019 में भी सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। तो 2019 से अभी तक वो अभी जो है क्लियर नहीं हुआ है। 2019 से अभी 2024 हो चुका है, लेकिन अभी जो है पिछला वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी सभी जिलों में ये वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, जब तक ये 2019 वाला क्लियर नहीं होता है तो सभी जिलों में नहीं आएगी, क्योंकि जब जैसे जैसे जो है क्लियर होता जाएगा अलग अलग जिलों के लिए वैकेंसी आती रहेगी, तो मैं आपके लिए अलग अलग वीडियो भी लेकर आता रहूँगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे खगड़िया जिले की बात करें तो इसमें जो दिया गया है वैकेंसी में कि इस वैकेंसी में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो पहले से सेविका पद पर कार्यरत हैं। देख पा रहे होंगे, जो पहले से सेविका पद पर कार्यरत हैं 10 वर्षों से। देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है कि न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव इसमें मांगा गया है, यानी 10 साल से जो पहले से काम कर रहे हैं सेविका पद पे आंगनबाड़ी में, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए जो देखने को मिलेगा यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि एक ईमेल आईडी दी गई है। इसी ईमेल आईडी पे अपनी आवेदन पत्र को आपको भेजना होगा। ठीक है, इस ईमेल आईडी पे अपना आवेदन पत्र को भेजना होगा। तो चलिए देखते हैं आवेदन पत्र का क्या है और जो योग्यता वगैरह है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आते हैं तो देखिए आहर्ता यहाँ पे बताया गया है, न्यूनतम योग्यता जो है आप देखेंगे पहला में, तो न्यूनतम का मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष योग्यता धारण करती हो, यानी सिर्फ महिला ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए। और देखिए, न्यूनतम 10 वर्षों का सेविका पद पर कार्यरत होने का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय अहर्ताएं जो है वो आप देखेंगे, जो महिला स्नातक या पीजी में न्यूनतम 45% अंक के साथ पास कर रखे हैं उनको बोनस अंक भी मिलेगा। ठीक है, जो पहले से कार्यरत हैं और ग्रेजुएशन पास है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पास है उनको बोनस अंक भी दिया जाएगा। यानी ये जो वैकेंसी है वो मेरिट लिस्ट पे के आधार पे यहाँ पे चयन किया जाएगा, यानी जो है इसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी। समाज शास्त्र देख पा रहे हैं यहाँ पे, समाज शास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान या फिर बाल विकास एवं पोषण या फिर आहार विज्ञान या फिर श्रम एवं समाज शास्त्र में अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तभी आपको ये बोनस अंक मिलेगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए, उम्र सीमा की बात करें तो सेविका चयन के वर्ष में 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए और ये 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2024 के आधार पे 18 से लेकर 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 11 और उम्र सीमा में 11 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो कार्यरत हैं उनको 11 वर्षों का छूट भी दिया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, आवेदिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
आगे नीचे आते हैं तो देखिए मैंने फॉर्म कैसे भरना है ये आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इसको भेजना कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि ईमेल आईडी तो मैंने आपको दिखा ही दिया, लेकिन उस ईमेल आईडी पे भेजेंगे कैसे वो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से कि यही फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरना होगा। तो एक एक करके कॉलम को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिटेल इसमें भरनी है, ठीक है। तो पूरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि केवल कार्यालय उपयोग के लिए, तो ये इस सेक्शन में आपको नहीं भरना है कुछ, इस सेक्शन में नहीं भरना है, इसमें भी नहीं भरना है और इसमें भी आपको नहीं भरना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि नाम पूछ रहा है तो हिंदी में आप अपना नाम लिख देंगे, ठीक है, कॉलम बाइज कॉलम। और जब मान लिया 4 लेटर का आपका नाम है तो उसके बाद स्पेस देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भर देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे भर देता हूँ RAJU, इस प्रकार से अगर हम भरते हैं। अब कुमार लगाना है तो इस वाले को खाली छोड़ना होगा, तो यहाँ से हम कुमार लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं। तो आपका जो भी नाम है उसी इसी प्रकार से भरना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको अंग्रेजी में भरनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पिता या पति का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे अंग्रेजी में भरना है, और यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में भरना है, और जन्म तिथि यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो अगर आपका जन्म तिथि जो भी है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देनी है। आगे देखें तो यहाँ पे देखिए लिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं जो भी है आपको लिखना है। तो 1 नंबर में पुरुष है तो पुरुष यहाँ पे लिखेंगे, अगर स्त्री है तो स्त्री लिखेंगे। हालांकि ये जो फॉर्म है सिर्फ महिलाओं के लिए है तो यहाँ पे 2 नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। आगे आ जाता है कि आपका जो अनुभव है वो आपको यहाँ पे भरना है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, ऊपर तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, ठीक है, ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा गया। अब अगर नीचे आपको लिखनी है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि वर्ष महीना दिन, तो इसमें क्या लिखना है, तो यही है आपका कि 01/01/2024 को आपकी उम्र कितनी है। तो अगर आपका उम्र 28 साल है तो 28 लिख देंगे। महीना कितना है, 3 महीने अगर हो चुका है तो 3 महीने लिख देंगे। दिन कितना हुआ तो 01 एक दिन हुआ तो 1 दिन लिख देंगे। अगर आपको निकालना नहीं आता है कि आपका कितना वर्ष उम्र हुआ है तो गूगल में आप जाके एज कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना एज कैलकुलेटर कर लेंगे, एज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या आप भारत के नागरिक हैं तो हाँ या ना, तो 1 नंबर यहाँ पे भर देंगे हाँ। क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी अधिवासी हैं तो यहाँ पे हाँ ना के लिए यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे हाँ, और अगर बिहार के नहीं है तो 2 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे हाँ या ना। अगर आप SC ST EBC BC कैटेगरी से आते हैं तो 1 नंबर लिखेंगे, अगर जनरल से हैं तो 2 नंबर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर कर देता हूँ। यदि हाँ तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला, तो जो भी आपका कैटेगरी है वो आप उसका नंबर लिख देंगे। मान लीजिए SC है तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 2 नंबर दिया है तो 2 नंबर इस प्रकार से लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या कैसे भरना है। फिर यहाँ पे आ जाता है क्या आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम क्या है, तो अपना जो भी जाति आपका है वो आप अपने जाति कास्ट का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या आप विकलांग हैं तो हाँ के लिए 1 करेंगे, नहीं तो 2 करेंगे। फिर यहाँ पे क्या, यदि हाँ तो विकलांगता का प्रकार क्या है, नेत्रहीन, बहरा, गूंगा, जो भी है आप वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिया है इसलिए ये कुछ नहीं यहाँ पे करना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, विकलांगता अगर है तो कितना प्रतिशत है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके लिखना है, 1 नंबर या 2 नंबर। 40% से अधिक है तो 1 नंबर, 40% से कम है तो 2 नंबर, नहीं है तो कुछ नहीं भरना है। आगे बढ़ते हैं, क्या आप बिहार राज्य सरकार के सेवक हैं, तो अगर आप पहले से आंगनबाड़ी कार्यरत करता है तो आप यहाँ पे 1 नंबर भरेंगे, नहीं है तो 2 नंबर भर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो हाँ या ना, तो मैं यहाँ पे 2 नंबर कर देता हूँ, नो। फिर यहाँ पे आ जाता है पदनाम, अगर आपने यहाँ पे हाँ किया है, देखिए क्या आप बिहार राज्य सरकार के सेवक हैं तो 1 नंबर। अगर आपने हाँ किया है तो यहाँ पे कौन से पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आप अपना पोस्ट का नाम, कार्यालय कहाँ आप काम कर रहे हैं वो उसका नाम, और स्थान किस जगह आप काम कर रहे हैं उसका स्थान का नाम आपको लिखना है। फिर क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यकता न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, तो 1 नंबर में हाँ है, 2 नंबर में ना है, तो मैं यहाँ पे 1 नंबर भर देता हूँ। इसी प्रकार से आपको भी भर देनी है।
फिर एक-एक करके आप देख सकते हैं दूरभाष संख्या आपको देखने को मिल जाएगा, यानी मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो मोबाइल नंबर भरेंगे, टेलीफ़ोन नंबर है तो भरेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे। फिर ईमेल आईडी आप अपना अनिवार्य रूप से भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस फ़िल कर दीजिएगा, देख पा रहे होंगे पिन कोड के साथ, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपकाना है और उस पर नाम या हस्ताक्षर अंकित ना करें, ठीक है? कोई फ सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आपको अपना जो भी सिग्नेचर है, अगर आप हिंदी में करते हैं यहाँ पे, ठीक है? इस प्रकार से आपका जो भी नाम है वो लिखेंगे, फिर अंग्रेजी में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? इस प्रकार से जो भी आपका सिग्नेचर है वो कर देंगे। तो इसी प्रकार से फॉर्म को भरना है। अब नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका अस्थायी पता, एड्रेस वगैरह भरने के लिए कहा जा रहा है, तो अपना पूरा एड्रेस भी यहाँ पे अस्थायी पता, परमानेंट एड्रेस पूरा भर देना है। फिर वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, यहाँ पे नो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगर आप क्या आप हिंदी लिखना पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर कर देंगे हाँ। और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा प्रवेशिकोत्तीर्ण यानी कि मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे भरना है, संकाय या विषय, सत्र, उत्तीर्णता, वर्ष जो होता है वो, और संस्थान, बोर्ड का नाम, और यहाँ पे प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत, ये सब आपको भरना है। तो यहाँ पे मैट्रिक का, यहाँ पे इंटरमीडिएट का, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का, पीजी कर रखा है तो पीजी का भी पूरा डिटेल फिल कर देंगे। आगे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो पूर्व नियोजन है यानी अनुभव जो है आपका, वो अनुभव का पूरा डिटेल आप, पद का नाम, अस्थाई, अस्थाई, पदभार, और पदभार त्याग करने का डेट वगैरह, ये सब वेतन कितना मिलता था वो सब आपको भरनी है। अगर आपके पहले से कार्यरत है तो आपको ये वाला सेक्शन भरना है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो नीचे आप देखिए क्या-क्या आप देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 2 विनिर्धारकों का पता सहित पूर्ण विवरण जो उम्मीदवार को 6 महीने माह से अधिक जानते हो उससे संबंधित ना हो। यानी कि ऐसे 2 व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पे लिखना है पूरा एड्रेस के साथ, जो आपको 6 महीने से जानते हो लेकिन आपके परिवार के नहीं हो, ठीक है? तो 2 व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखना है पूरा एड्रेस के साथ, और आपके शरीर पे चिन्ह का निशान, अगर तिल का निशान, कटे का निशान जो भी है आप यहाँ पे भर देंगे। आपको अन्य कोई सूचना देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ये सेक्शन जो है घोषणा पत्र है, तो इसको भी आपको भरना है, यानी देखिए यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे अनुलग्नक में यानी क्या-क्या आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें आपको अपना लिखना होगा, ठीक है? जैसे आधार कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे। फिर अगर आप मैट्रिक का मार्कशीट लगा रहे हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट लिख देना है, ठीक है? इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? एक-एक करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी में सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना है, और यहाँ पे नीचे आएँगे तो ये सेक्शन जो है केवल सरकारी सेवकों के लिए, अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल अपना भरना है। और इसी फॉर्म के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, यानी मैट्रिक का आधार कार्ड या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट जो भी लगा रहे हैं, वो आपको फ़ोटोकॉपी लगा के इसको स्कैन करके जैसे इस ईमेल आईडी पे, देखिए ईमेल आईडी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी आपको रोज़गारबिहार.com पे भी देखने को मिल जाएगी, यानी पूरी डिटेल देखने को रोज़गारबिहार.com पे भी आ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र वैकेंसी, इस पे आपको क्लिक करनी है। तो आपको पूरी डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। ईमेल आईडी भी देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, dpo-icds-kHG@gov.in पर अपना आवेदन पत्र भेजना है, जो कि आप पूरा डिटेल भी यहाँ पे देख सकते हैं, और कैसे फॉर्म को भरना है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? तो आकर चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।